हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इज पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F सो दैट ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। देखो AD प्रोड्यूस्ड लिख गया ना, AD प्रोड्यूस यानी जो पैरेललोग्राम होगा उसकी जो AD हमारे जो लाइन सेगमेंट है वो और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो और आगे बढ़ के हमारा जो E पॉइंट है वहां पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, ठीक, वहां से खत्म। तो ADE ये हमारा एक लाइन बन गया, ठीक, ये इतना हो गया। और फिर क्या है, BE इंटरसेक्ट CD एट F। B से E हमने एक लाइन ड्रॉ करी जिसमें जो ये CD है उसमें जो हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा क्या है, वो F है। इतना हो गया, क्लियर। तो आ जाओ गिवन में हम क्या लिखेंगे, E इज अ पॉइंट, मतलब पूरा E से लेकर के F तक, CD एट F तक पूरा छाप देना है, ठीक, छाप दिए। टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, जैसे सो दैट, प्रूफ दैट, हर क्वेश्चन में यही तो रहता है कि जैसे प्रूफ दैट वाला सवाल है तो उसमें प्रूफ दैट करना है, तो उसमें कोई ना कोई ट्रायंगल रहेगा, उसको हमको प्रूफ करना रहेगा। तो देखो यहाँ सो दैट लिखा है, ट्रायंगल लिखा है। अब इसी को यहाँ छाप दो, क्या है, ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, CFB। ये इतना हो गया, गिवन लिख लिए, टू प्रूफ लिख लिए। अब हम क्या लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। ये इतना हो गया। अब एंगल ढूंढो, कौन कौन से एंगल इसमें सिमिलर हैं। AB यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल, CFB यानी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। इसमें से देखो जो हमारा ABE है, AB यानी ये वाला एंगल जो है किसके इक्वल है, BFC के, ये वाले एंगल के इक्वल है, ये इसके इक्वल है। कौन से रीजन है, इसका रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना। और CFB यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इसका भी रीजन हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स। आ जाओ दोनों को लिख लो, कौन सा ट्रायंगल है, पहले ABE में एंगल ABE, तो एंगल ABE किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल्स ABE यानी कौन सा, ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो BFC, एंगल BFC, रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल्स। देखो एक एंगल हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया। आ जाओ दूसरे एंगल में, दूसरा एंगल कहाँ कैसा बनेगा, CBF। पहले देखो AB है तो सीक्वेंस में लिखो ABE, तो यानी AEB, तो एंगल AEB किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल CBF के, एंगल CBF। इसका रीजन भी वही होगा, इसका रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स। ये हो गया। तो अब देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। अब इसमें हम कौन सी सिमिलैरिटी से हो रहा है, दो एंगल हमने सिमिलर है तो डबल ए, हम इसको ट्रिपल ए भी लिख सकते हैं, यानी जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उससे जो हमारा तीसरा एंगल है वो भी इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो बाई डबल ए सिमिलैरिटी, ये इतना हो गया। यही देखो हमको प्रूफ करना था, तो ये आखिरी में लिख दो, हेंस प्रूव्ड। तो दोस्तों ये तक क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हाँ तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स राइट एंगल्ड एट B एंड M रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट। फर्स्ट पार्ट क्या है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। सेकंड पार्ट CA बाई PA इज इक्वल टू BC बाई MP। देखो क्या दिख रहा है, बी हमारा राइट एंगल है,
और एम राइट एंगल है, तो यानी ए बी सी में हमारा एंगल बी और ए एम पी में हमारा एंगल एम। तो गिवन हम कैसे लिखेंगे, इन फिगर से हमसे कोई मतलब नहीं, प्रूफ दैट तो हम अलग से लिखते हैं टू प्रूफ में। तो ये जो बीच बीच का है ए बी सी से लेकर के रेस्पेक्टिवली तक पूरा छाप देना है, ठीक। अब टू प्रूफ में यानी प्रूफ दैट के बाद ये फर्स्ट सेकंड पार्ट ये दोनों हमने लिख लिया। अब आ जाओ प्रूफ में आते हैं। प्रूफ हम क्या करेंगे, पहला पार्ट प्रूफ का क्या है, इन ट्रायंगल पहला ट्रायंगल क्या है, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। तो एंगल ये देखो ए बी सी ये हमारा 90 डिग्री है, ए एम पी 90 डिग्री, यानी दोनों एंगल सेम है, ठीक है ना। तो ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी ईच 90 डिग्री। इसका रीजन लिख दिए। अब दूसरा एंगल देखो, दोनों में ए बी सी एंगल ए और ए एम पी एंगल ए, यानी दोनों एंगल ए हमारा कॉमन आ जाएगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, रीजन क्या लिखोगे, कॉमन। तो अब देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए एम पी है। तो ए एम पी इसका रीजन क्या लिख देंगे, बाई डबल ए सिमिलैरिटी। तो ये हो गया, पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। आ जाओ दूसरे पार्ट में। सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए एम पी। यहां से हमारा क्या है, देखो सी ए बाई पी ए यानी हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस दोनों में है, इसका जो प्रोपोर्शनल है वो। और बी सी यानी परपेंडिकुलर, और पी एम यानी ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्या सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी बाई एम पी के। अब इसका रीजन हम क्या लिख देंगे, रीजन हम लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर triangles are proportional। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। ये देखो ये दोनों हमको प्रूफ करना था, तो अब आ जाओ हेंस प्रूव्ड। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, CD and GF are respectively bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lies on side BC and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively if triangle ABC is similar to triangle FEG proof that। ये हमारे 3 पार्ट है, इसको हमको प्रूव करना है। तो आते हैं गिवन में। गिवन हम कैसे लिखेंगे, CD से लेके ये रेस्पेक्टिवली तक हम पूरा इसको लिख लेंगे, और उसके बाद देखो यहाँ पर इफ है, इफ को हम भूल जाएंगे, इफ की जगह क्या लिख देंगे, ऑल्सो लिख देंगे। तो ऑल्सो ट्रायंगल ACB सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। तो टू प्रूफ में हम ये तीनों पार्ट को यहाँ पे लिख देंगे। तो आ जाओ प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में क्या दे रखा है हमको, ट्रायंगल सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। ये हमको क्या है, गिवन है, ठीक है। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल F, एंगल B बराबर एंगल E एंड एंगल C बराबर एंगल G। एंगल A बराबर एंगल F, एंगल B बराबर एंगल E एंड एंगल
सी बराबर एंगल जी। अब इसका रीजन हमारा क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर triangles is इक्वल। तो ये हो गया। तो अब 9 पहले हम कौन सा लेंगे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। एंगल सी क्या है, मतलब ए सी 2 ऑफ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल एफ जी एच। तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल ए सी डी इक्वल हो जाएगा एंगल एफ जी एच के। और एंगल ए सी डी क्या है, 1 2 1 3, तो 1 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। सिमिलरली एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर आ जाएगा। ये इतना हो गया। तो आते हैं फर्स्ट पार्ट में। सी डी बाई जी एच यानी हमको कौन सा ट्रायंगल लेना है, ए सी डी और एफ जी एच। तो इन ट्रायंगल ए सी डी एंड एफ जी एच एंड ट्रायंगल एफ जी एच क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्रूव्ड एबव। और जो एंगल ए है वो एंगल एफ के बराबर है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। ये इसका क्या रीजन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गिवन। तो अब देयरफॉर ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच बाई डबल ए सिमिलैरिटी। तो आप इसको अब नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। हमारा ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर प्रूफ हो गया था। तो आओ अब इसके आगे करते हैं। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, सी डी बाई जी एच किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी बाई एफ जी के। देख लो, सी डी बाई जी एच ए सी बाई एफ जी। ठीक है। तो अब इसका रीजन हम क्या लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर triangles are proportional। ठीक है। तो ये जो पहला पार्ट है वो हमारा हो गया। आ जाओ दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या है, ट्रायंगल डी सी बी। तो इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है, एच जी ई। ठीक है, 2 ट्रायंगल हो गया। तो डी देखो, अब यहां से क्या हो जाएगा, एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। इसको हमने पहले प्रूफ कर दिया है। तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 प्रूव्ड एबव। देखो यहाँ पे एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है। इसको हमको गिवन में मिला था। तो एंगल बी बराबर एंगल ई, ये क्या है, गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई बाई डबल ए सिमिलैरिटी। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया। आ जाओ थर्ड में आते हैं। तो अब थर्ड क्या है,
थर्ड, इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, डी सी ए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसको हमने पहले प्रूफ कर दिया है, फिर से इसको कर देते हैं। क्या है, देखो यहाँ पे एंगल सी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3, ये एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये क्या है, प्रूव्ड एबव, ये हो गया। और एंगल ए बराबर एंगल एफ, एंगल ए बराबर एंगल एफ, ये क्या है, गिवन। तो अब यहां से हमारा क्या निकल के आएगा, देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ बाई डबल ए सिमिलैरिटी। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड भी हो गया। तो अब आखिरी में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 का सॉल्यूशन। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बाय बाय, टेक केयर।